हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलने आया, आपके के साथ शेयर करने आया हूँ। आप लोग के डाउट्स जो आ रहे थे, मॉक कैसे दिया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए मॉक में मार्क्स। मेरे कैसे 80 मार्क्स तक आ जाते हैं, 85 मार्क्स तक आ जाते हैं। देख लीजिए, ये मैंने मेरे अपने टेक्स्ट बुक का जो शेयर मैंने टेक्स्ट बुक का देता रहता हूँ मैं ग्रुप डी का, तो मेरे देख लीजिए ये 81 के आसपास मेरे मार्क्स आए हैं। तो कैसे मेरे मार्क्स इतने आए हैं उसके बारे में आज शेयर करूँगा। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग का भी इतना मार्क्स आए। तो 2-3 रीजन्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर आपके मार्क्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होंगे। तो पहला क्या होगा है कि आप लोग तो मॉक तो दे देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक दे देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते। जब तक आप एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको मॉक का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मॉक का मतलब ही क्या होता है कि जो आपको नहीं आए उसको आप उसको सोल्व कीजिए, उसको आप जो प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए। मॉक का यही मतलब होता है। तो आप वही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा। जो आपने पहले मॉक में गलत किया, अगर वो क्वेश्चन दूसरे मॉक में आए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये मॉक का मतलब हुआ। तो आप बस मॉक दीजिए तो एनालिसिस ज़रूर कीजिए। 1-1.5 घंटे का मॉक है तो 1.5 घंटा एनालिसिस भी उसको कीजिए। 3 घंटा लगाइए। ये मत देखिए, टाइम मत देखिए कि हाँ टाइम इतना जा रहा है। टाइम ये देखिए कि आपको समझ में आ रहा है। वैसा क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर दोबारा नहीं छोड़ा। कम से कम मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन आप एक लिस्ट बनाइए, उसको लिख लिया कीजिए। कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आप देखिएगा तो आने वाले जो और मॉक होंगे उसमें रिकॉल होते रहेगा और उसको क्वेश्चंस को रिविजन्स करते रहिएगा। तो ये होता है। अब बात करते हैं, बहुत क्वेश्चन लोग तो एनालिसिस करते हैं लेकिन क्या करते हैं, वो सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन का ही एनालिसिस करते हैं। सही क्वेश्चन जो बनाए उनका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो दोस्त, सही क्वेश्चन का भी एनालिसिस करना है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मॉक में देख जनरली लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा 50-50 पे रहते हैं तो वो लगा देते हैं। लेकिन जो आप 50-50 पे हैं जिस क्वेश्चंस में, उसको तो आपको क्लियर करना है ना, 100% श्योर करना है कि हाँ यही होगा। तो जो सही क्वेश्चन भी है उसको भी आपको एनालिसिस करना है। तो ये आप एक चीज़ जो करते थे वो नहीं करना है। तीसरा बात कि जो आपने स्किप कर दिया उसको भी अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चन स्किप हुआ तो आपके नॉलेज में ही नहीं है, तभी तो आपने स्किप किया। ये हो गया। जिस क्वेश्चंस में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उसको ध्यान दीजिए कि क्यों टाइम लग रहा है ये क्वेश्चन में। तो ये भी आप देखिए कि टाइम क्यों ले रहा है। वो सही तो हो गया लेकिन ये टाइम ले लिया ज़्यादा, तो उस टाइम को कम करने के लिए क्या किया जाए, तो वो भी आप देखिए। ऐसे ऐसे अगर आप कीजिएगा, जितना डीप एनालिसिस कीजिएगा ना मॉक का, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो हम तो ऐसे ही करते पहले मेरे भी 50-55 के आसपास मार्क्स आते थे। यही सच्चाई है भाई। लेकिन आज मेरे 80 तक मार्क्स आने का पीछे यही कारण है कि मैं एक टेस्ट देता हूँ, हर रोज़ नहीं देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आज मैंने मॉक लगा, क्योंकि टाइम उतना नहीं बचता है, सारी चीज़ों का रिवीजन करना रहता है रोज़। आप मेरे हिसाब से आज एक टेस्ट लगाए तो बेटर है कि अगर आपको पास टाइम नहीं है तो इसका एनालिसिस आप कल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस डीप कीजिए, डीप एनालिसिस करना ज़रूरी है। एक दिन बाद ही कीजिए लेकिन एनालिसिस डीप होना चाहिए, तो वो बेटर है। क्योंकि टेस्ट देने के बाद माइंड थोड़ा सा भारी टाइप का हो जाता है, एनालिसिस करने का मन नहीं करता है। वो हम आपकी बात समझ रहे हैं, मेरा भी वही होता है, सबका यही हाल होता है। तो एनालिसिस अभी ना कीजिए लेकिन कल होकर उसको एनालिसिस करना है आपको, तो ये होता है। तो ये मैंने बताया था आपको। मेरे टेस्ट में आपने मार्क्स देख ही लिया कितना आ रहा है, लगभग 80, 75, 20 प्लस। हम जितना भी हार्ड रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाइए। टेक्स्ट बुक का बेटर है, टेक्स्ट बुक ही आप लीजिए और उसी में, क्योंकि वो मैंने देखा है मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट टेस्ट मॉक है उसका। तो यही था, आप लोग को शेयर करना था मॉक टेस्ट के बारे में आज। तो वही ले लीजिए आप लोग, बेटर रहेगा। धन्यवाद।